राहुल गांधी को सुनिए आप, वो प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि जैसा कि आपको लगेगा कि वो कोई छोटा मोटा आदमी हो, कोई उनका कोई साधारण सा कर्मचारी या कार्यकर्ता हो। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, जो उनकी पृष्ठभूमि है, वो जिस सियासी पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें उनको इस बात का गुमान हो जाना बहुत स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म हो जाती, क्योंकि उस पार्टी में अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता उनको भगवान का दर्जा देते हैं, खुद को भक्त कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, कमोबेश चरण वंदना ही करते दिखते हैं। डीके शिव कुमार का हमने आपको बयान सुनवाया था कि कैसे उन्होंने कहा कि भाई गांधी परिवार हमारे लिए भगवान है और मैं उनका भक्त हूं। तो भाई जिस पार्टी में एक परिवार पूरे पार्टी के भक्ति के केंद्र में हो, उसको इस बात का गुमान हो सकता है कि भाई दुनिया वहीं से शुरू होकर वहीं से खत्म हो जाती। वैसे में उसको अपने आगे सब लोग तुच्छ लग सकते हैं, लेकिन इस देश में सियासत का तकाजा यह कहता है कि अगर आपको ऐसा महसूस भी हो या ऐसा आप मानते भी हो, तो कम से कम ऐसा आपको कहना नहीं चाहिए। और अगर आप ऐसा कहेंगे तो इस देश की जनता कोई अच्छा नहीं मानेगी। लेकिन राहुल गांधी हैं, वो जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि वो दुनिया के सबसे महान आइडिया है। वो जो बोलते हैं उनको लगता है कि ये दुनिया में कही जा सकने वाली सबसे महान बात है, तो कहते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जब दलील सुनेंगे तो आप और हैरान रह जाएंगे। उनसे भी 2 कदम आगे हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं पवन खेड़ा, वो क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार जरा। किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी को कहा जाता है शायद। कांग्रेस नेता ने मंच लगाया, कांग्रेस नेताओं के लिए मंच लगाया, और कांग्रेस के मंच से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी, खुलेआम दी। लेकिन कांग्रेस, आप सुन ही रहे हैं, गजब की थेथ रही है। और इस मामले में बिहार में जो कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी है, वो भी कम नहीं है। आरजेडी के सांसद है मनोज झा, सुनिए एक बार उनको। दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा मनोज झा कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी मंच पर नहीं थे। ठीक है, सच्चाई भी है, लेकिन यह भी सच है कि राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए लगाए गए कांग्रेस के मंच से ही गाली दी गई, और उस कार्यकर्ता के खिलाफ और ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने प्रधानमंत्री मोदी या उनकी मां या उनके परिवार के लिए गालियां दी या बेहद अभद्र टिप्पणियां की। इसीलिए जो बीजेपी है आज कांग्रेस को भाषा की मर्यादा दिखा रही। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है।